हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, इस एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज आपको पता आरबीआई गवर्नर ने किस तरह से एक सरप्राइजिंगली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो उन्होंने एकदम से अनाउंस किया कि वो 10 AM पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। तो दोस्तों, देखना होगा किस तरह से उन्होंने आज बातें कही हैं और मार्केट में किस तरह का इसका इफेक्ट पड़ा है। चाहे आप एस्पेरेंट हो या फिर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पर्सन हो, तो आपको ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं उन सब की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हमारी डेली जो हम कह सकते हैं कि रोज़ की जो हमारी ज़िंदगी है उसको भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को। तो आप देख सकते हैं देश कोरोना महामारी की किस तरह से दूसरी लहर की चपेट में आ चुका है, जिसका सबसे ज़्यादा असर छोटे उद्योगों, MSME, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और इंडिविजुअल्स पर हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट होते हुए देखने के मिले हैं। सबसे ज़्यादा बात करूँ तो MSME सेक्टर और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या फिर आप कह सकते हैं रिटेल इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा असर हुआ है। इन सभी को राहत पहुंचाने के लिए आरबीआई ने आज कई बड़े ऐलान किए। तो आज ये भी अटकलें लगाई जा रही थी, ये भी मार्केट में अनुमान लगाया जा रहा था कि आरबीआई कुछ लोन मोराटोरियम से रिलेटेड बड़ी बातें कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता लास्ट ईयर भी हमने देखा था 3 महीने का लोन मोराटोरियम दिया गया था आरबीआई की तरफ से। तो आज भी कुछ ऐसी ही न्यूज़ आने की चर्चाएं थी कि हो सकता है कि यहाँ पे आरबीआई लोन मोरेटोरियम से कुछ बातें की, बट ये बातें नहीं हुई, जिसको बेसिकली बाजार ने अच्छे तरीके से आज एक्सेप्ट भी किया और हमें बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा आज भागता हुआ देखने को मिला है। अब इसके अलावा अब हम देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने कौन सी 10 इंपॉर्टेंट बातें की हैं कोरोना की इस दूसरी लहर में। तो आप देख सकते हैं कोरोना की दूसरी लहर ने ऑलरेडी आर्थिक हालातों को बहुत ज़्यादा खराब भी कर दिया है। सबसे पहली बात करूं तो रिजर्व बैंक ने ऑन टैप लिक्विडिटी, तो ऑन टैप लिक्विडिटी का ऐलान किया है। बेसिकली इसमें क्या है, आरबीआई ने 3 साल के लिए 31 मार्च 2022 तक 50,000 करोड़ रुपए की ये बेसिकली आप देख सकते हैं विंडो ओपन की है, विंडो खोली है। इस स्कीम के तहत बैंक्स, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, मेडिकल सुविधाएं देने वाले अस्पताल और मरीजों की मदद कर सकते हैं। बैंक्स चाहें तो इसके लिए कोविड लोन बुक भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन टैप लिक्विडिटी का यहाँ पे प्लान किया गया है। बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि कोरोना से संघर्ष के लिए बेसिकली 50,000 करोड़ की ये विंडो ओपन की गई है। और इसमें जो सुविधाएं होंगी बेसिकली वो ज़्यादा फायदा आप देख सकते हैं। जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी से बात करूँ, एस्ट्राजेनेका या फिर जैसे स्पुतनिक की वैक्सीन भी आ रही है डॉक्टर रेड्डी के साथ, तो इन कंपनीज को जहाँ पे अच्छा खासा फायदा होता है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फाइजर को भी जहाँ पे अच्छा खासा फायदा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि 35,000 करोड़ रुपए की GSAP, ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद का दूसरा चरण 20 मई को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टरों को फटाफट लोन और इंसेंटिव का प्रदान किया जाएगा। तो जितनी भी PSL होते हैं जिनको बोला जाता है बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो प्रायोरिटी सेक्टरों को जो लोन है वो फटाफट दिए जाने का जहाँ पे प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 500 करोड़ रुपए तक का असेट वाले MFIs प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपको पता स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी हमने देखा था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के रिजल्ट इतने अच्छे खासे नहीं आए थे, इसलिए आप देख सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 500 करोड़ रुपए की साइज वाले स्मॉलर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कर्ज दे सकते हैं। तो ये भी अगर चाहें तो ये स्मॉलर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कर्ज दे सकते हैं, जो बेसिकली 500 करोड़ रुपए के साइज वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 3 साल के लिए 10,000 करोड़ का SLTRO यानी कर्ज देंगे। तो आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए का इनके लिए भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक प्रावधान रखा गया है 3 साल का। इनके लिए 10 लाख प्रति बोरोवर की सीमा होगी, तो इसके लिए बेसिकली 10 लाख पर बोरोवर की सीमा होगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे SLTRO जो स्कीम लेके आएंगे इसमें 10 लाख प्रति बोरोवर की स्कीम होगी। इसकी जो अवधि होगी वो होगी 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट इज मौजूदा स्थिति में KYC नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। वीडियो के जरिए KYC को मंजूरी दी गई है। तो आप देखते हैं, अब आप सुनते होंगे BKYC है ना, वीडियो KYC हो रहा है। इवन जो ब्रोकरेज कंपनीज है लाइक ज़ीरोधा वगैरह वो तो इस चीज़ को एक्सटेंसिवली फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, रिजर्व बैंक ने इंडिविजुअल्स MSMEs के लिए वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स थे और MSME ये आपको पता बहुत खतरे में आ चुके थे। ये अभी जो मोहल्लत है 30 सितंबर तक जारी रखी रहेगी। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने अपने रिस्ट्रक्चरिंग अभी तक नहीं करवाई है। जिनका अभी तक कोई रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ है तो उनको ये रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा आप देख सकते हैं 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी है। किस कैटेगरी में, ओनली फॉर इंडिविजुअल्स और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें लार्ज कॉर्पोरेट को कवर नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की अवधि को 2 साल और आगे बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक चाहे तो ऐसा कर सकते हैं।
तो उन्होंने बोला कि ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि उनको ऐसा करना है या नहीं करना है। इसके अलावा राज्यों के लिए ओडी फैसिलिटी में भी राहत दी गई है। आरबीआई ने राज्यों के ओवरड्राफ्ट को 36 दिन से बढ़ाकर 50 दिन कर दिया। पहले 36 दिन तक आरबीआई का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, अब इसको बढ़ा के आप देख सकते हैं 50 दिन कर दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मौसम विभाग ने मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। तो यहाँ पे मानसून सत्र की भी हमें लगता है कि जो मानसून रहेगा वो भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। सामान्य मानसून से डिमांड में बढ़त रहने की उम्मीद है। अप्रैल के महीने में ट्रैक्टर की मांग में तेजी रही। दालें और खाने की तेल की महंगाई में तेजी देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं अप्रैल महीने में जो ट्रैक्टर की मांग थी वो अच्छी खासी आती है देखने को मिली है। तो आप चाहें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और जो एस्कॉर्ट, ये दो कंपनीज है जो अच्छी फंडामेंटल कंपनीज को अगर आप चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अच्छे मानसून से महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। अगर मानसून इस बार अच्छा होता है तो हो सकता है कि जो महंगाई है वो कम होती हुई देखने को मिले। पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई दर पर कम असर हुआ है। वही बात करूं दोस्तों इस न्यूज़ को किस तरह से निफ्टी 50 मैंने आज लिया, मार्केट ने किस तरह से लिया, आप देख सकते हैं 10 बजे के अराउंड यहाँ पे ये नीचे गिरावट में चल रहा है। जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद ये एकदम से हमें यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। आप देख सकते हैं ये किस तरह से आज के लो 14,506 से जो क्लोजिंग है वो 14,617 के आसपास होती हुई देखने को मिली है। वहीं आप देखिए मैक्सिमम ये 14,637 तक निफ्टी 50 की आज हमें मूवमेंट होती हुई देखने को मिली थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं बीएससी सेंसेक्स भी आज हमें 424 पॉइंट की तेज़ी के साथ ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके मुकाबले अगर आप देखें तो 48,677 के आसपास हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। जो प्रीवियस क्लोजिंग 48,200 के अराउंड थी जिसको ये क्रॉस कर चुका है। तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव जो यहाँ पे न्यूज़ थी और एकदम से ये सडन ये प्लान किया गया, ये डेफिनेटली मार्केट ने इसको अच्छा लिया है और मार्केट के सेंटीमेंट्स भी अच्छे रहे हैं। अभी देखना होगा ग्लोबली किस तरह से यहाँ पे सेंटीमेंट रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कल इंडियन मार्केट रिएक्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना भी था इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बहुत जल्दी मिलते हैं हम और भी वीडियोज़ के साथ। सो थैंक यू सो मच।